दोस्तों नमस्कार। कल रात मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मतलब ये था कि भाई दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, 24 घंटे बिजली आती है और बिल आता ना के मुकाबले। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ राजधानी दिल्ली में है। ये वीडियो मैं इस खंडर जैसी जगह पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ एकांत में वीडियो का थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी हो जाती है, वॉइस अच्छी हो जाती है। मेरे पास माइक नहीं है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना जो मैं बातें बता रहा हूँ या जिन बातों की वजह से मैं केजरीवाल सरकार की या केजरीवाल की बड़ाई करता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा किसी भी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं कि मैं किसी पार्टी से हेट करता हूं या किसी से हद से ज़्यादा प्यार करता हूं। लेकिन जो चीज़ें फैक्ट हैं, जो चीज़ें सच हैं, वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और वो चीज़ें मेरे मुँह से निकल रही इसलिए सच नहीं है, वो चीज़ें सच हैं। आप कहीं भी सुन लेना, किसी के मुँह से सुन लेना। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक आम जन दिल्ली के अंदर 15 से 16 हज़ार रुपये की नौकरी करता है। मतलब कम से कम नौकरी जो है आज की डेट में 14, 15, 16 हज़ार रुपये की है। इतने पैसे मिल जाते हैं। ये 14, 15 हज़ार रुपये, 16 हज़ार रुपये मिलते हैं। ये 14, 15 हज़ार रुपये भी केजरीवाल सरकार ने तय कर रखे हैं। नहीं तो आप अदर स्टेट में जाके देखना, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, वहाँ पे आपको 10-10 हज़ार रुपये की नौकरी करते हुए लोग दिखेंगे। रोड में चले जाओ, बाधागढ़ के पास में रोड है, रोड में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे मजदूर काम करते हैं। मजदूरी कहेंगे भाई 10 हज़ार की नौकरी को, 10 हज़ार की नौकरी, लेकिन 12-12 घंटे काम करते हैं। लेकिन वहीं आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा 10 घंटे, 11 घंटे, 9 घंटे ड्यूटी होती है, लेकिन सैलरी 16 हज़ार रुपये फिक्स है। 550 रुपये मतलब कुछ का है प्रत्येक दिन का मेहनताना। तो ये चीज़ें तय कर रखी है केजरीवाल सरकार ने। तो मैं इसके लिए सैल्यूट करता हूँ। पूरे भारत में सबसे मतलब एक ठीक वेतन जो मिलता है ना, वो दिल्ली के अंदर किसी भी कामगार को मिलता है। इस वजह से दिल्ली की आबादी बढ़ रही है लगातार, और इस वजह से लोग दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। फिर उसके बाद में आते बिजली के बिल के ऊपर। दोस्तों हर घर में कूलर भी है, फ्रिज भी है, एसी भी है और समरसीबल भी है, और भी टीवी, एसी, ये सब चीज़ें हैं। इसके बावजूद घरों का बिल नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि रियायत दे रखी है, 24 घंटे बिजली है। वहीं अगर आप बात करोगे दूसरे शहरों की, दूसरे राज्यों की, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मैं बार बार इन्हीं का नाम इसलिए ले रहा हूँ, दिल्ली के पास में भाई यही राज्य हैं, यही है वो स्टेट जहाँ 6 घंटे, 5 घंटे इतनी बिजली आती है और बिल बाहर तो यहाँ तक। तो ये है भाई हशर। तो क्यों ना हम केजरीवाल की तारीफ करें? मैं तो करूँगा भाई, क्योंकि यार साफ साफ दिख रहा है इस भीषण गर्मी में आप कहाँ रुकोगे। हरियाणा के अंदर लोगों के घरों में 2-2 बैटरी का इन्वर्टर है। जिन घरों में मतलब एक होता ना कि गैस भरवाने के पैसे नहीं है, वो भी इन्वर्टर ले बैठे हैं। क्यों? बिजली के बिना तो रुक नहीं सकते, और वो इन्वर्टर चार्ज भी नहीं होते क्योंकि लाइट ही नहीं आती। 6 घंटे, 5 घंटे लाइट आती है भाई, कहाँ जाए वो? जबकि केंद्र में भी उनकी सरकार है और हरियाणा में उनकी सरकार है, लेकिन क्यों बिजली क्यों नहीं देंगे भाई? उनको टैक्स नहीं देते, वो आदमी नहीं है, वो इंसान नहीं है। लेकिन नहीं, वहाँ मनमर्जी चल रही है, कर लो आप क्या करोगे। वहीं भाई साहब केजरीवाल सरकार की मैं इसलिए बड़ाई करूँगा, एक 500 रुपये का अगर बिल देना पड़े आपको, दिल्ली के अंदर आप रह रहे हो, 15 हज़ार रुपये, 16 हज़ार रुपये आप कमाते हो महीना, और 500 रुपये भी अगर आपको बिजली का बिल भरना पड़े, 500 रुपये जब जेब से जाते हैं तो उसी को पता चलता है जो कमाता है। बाकी दुनिया बात मारती रहे। तो वो जो 500 रुपये अगर उसके बच रहे हैं, पीने का पानी उसके घर में आ रहा है, उसका बिल नहीं आ रहा, वो पैसे अगर उसके बच रहे हैं, वो उसकी वाइफ जो है ड्यूटी जा रही है, हॉस्पिटल जा रही है, उसको दवाई मिल रही है, बस में भाड़ा नहीं लग रहा, वो तो गुनगान करेगा भाई। गरीब आदमी का 15 हज़ार रुपये में गुजारा हो रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है केजरीवाल का। वो तो भाई बार बार हाथ जोड़ेगा, नमस्कार करेगा, केजरीवाल का धन्यवाद करेगा। आपको क्या लगता है अलग से कोई भगवान आएगा आपको बचाने के लिए? अलग से कोई भगवान आके आपकी रक्षा करेगा? अलग से भगवान कोई रूल रेगुलेशन बनाएगा क्या? ये भगवान के ही भेजे हुए लोग हैं भाई, जो हम सब के लिए कुछ ठीक कर रहे हैं। तो भाई मैं तो इनका गुणगान करूँगा। अब आता है उन लोगों के बारे में जो कमेंट में बोलते भाई मुफ्त खोर है तू, फ्री का खाने वाला है तू। भाई हूँ, 15-16 हज़ार रुपये की नौकरी में मेरे बस का बात नहीं है कि भाई मैं पानी का भी, बिजली का भी, ट्रांसपोर्ट का भी, सब चीज़ों के 5-5, 10-10 हज़ार रुपये देता फिरूँ। मेरी 2 लाख रुपये तनख्वाह करवा दो, दे दूँगा मैं सबका बिल। और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है केजरीवाल से या उनकी स्कीमों से, मत लीजिए। केजरीवाल साहब कह रहा है जिसको बिल देना है, जिसको योगदान देना है देश के विकास में, वो बिल दे दो। क्यों नहीं दे रहे? बताओ दिल्ली में कौन बिल दे रहा है? कोई नहीं दे रहा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। केजरीवाल का विरोध करते हो तो भाई बिल दे दो बिजली का, क्यों नहीं दे रहे? बसों में भी यही है। जिस लेडीज को ये लगता है कि बसों में फ्री नहीं होना चाहिए महिलाओं का,
आप टिकट लेके जाओ, क्यों नहीं जाते? फ्री का चाहिए सबको, लेकिन वो एक है ना कि धर्म के नाम पे लोग बटे हुए हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बटे हुए हैं, और कुछ ब्रेन वॉश ऐसा कर दिया है इन पार्टियों ने, खासकर मोदी जी की पार्टी ने, भाजपा सरकार ने। 10 सालों में उन्होंने मंदिर के ऊपर इतना योगदान या इतना जोर इसलिए दिया क्योंकि उनको पता था 10 साल बाद में भी हमको धर्म के नाम पे ही वोट मांगनी है, विकास के नाम पे उनके पास में वोट मांगने के लिए कुछ नहीं है। तो भाई विकास जिन्होंने किया होगा, जिन्होंने काम किया होगा, ये जिनकी वजह से किसी गरीब परिवार के अगर 100, 200, 500 रुपये भी बच रहे होंगे हर महीने, जबकि बिजली, पानी और किराए का अगर देखें, बसों के भाड़े का, या मेडिकल फैसिलिटीज़ जो ये मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, आपकी गली में मोहल्ला क्लिनिक होगा, वहाँ आप देखोगे जाके तो MBBS डॉक्टर बैठा होगा। दवाई एक बार को अगर कम है या नहीं मिल पा रही तो एक MBBS डॉक्टर की सलाह तो ले पा रहे हो आप, नहीं तो आप किसी दूसरे क्लिनिक में जाके देखो, 1000 रुपये की पहले पर्ची कटेगी, उसके बाद में वो आपको अपने पास आने देगा, फिर पूछेगा क्या हुआ बताओ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भाई, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है किसी गरीब परिवार के आदमी पे, किसी गरीब परिवार पर जो बड़ी मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपये कमाता है हर महीने। अपने लालन पालन, अपने बच्चों का पालन पोषण, अपने माँ बाप का पालन पोषण वो कैसे करे 15-20 हज़ार रुपये में? बस जिनके पास में लाखों की कमाई है वो तो बोल देंगे एकदम मुझे कि केजरीवाल गलत कर रहा है, केजरीवाल ये गलत कर रहा है, केजरीवाल वो गलत कर रहा है। लेकिन भाई वाकई जिनके पास में कमाई का साधन नहीं है, जिनकी कमाई सीमित है, उनके लिए केजरीवाल सरकार वरदान है, वरदान। और यहाँ की बात नहीं है, विदेशों में भी जाके देख लो भाई, वहाँ पे भी मुफ्त में मतलब ट्रेनें चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, क्योंकि उनको पता है मुफ्त में अगर बस चलेंगी या ट्रेन चलेंगी तो यहाँ के लोग गाड़ियों में नहीं घूमेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, और फिर रोड और सड़क बनाने का हमें ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा खर्चा। लेकिन वही है कि भाई आप भगत बन चुके हो, आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। तो वही है कि आपको वही जो उनकी मूर्खों की जो बातें आपको समझ में आती हैं, आप वही समझोगे, आपको ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। आप लोगों की क्या राय है केजरीवाल सरकार के कामों को लेकर, केजरीवाल जी के काम को लेकर, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और भाई जो आपकी रसोई पे आपके जेब खर्च को कम करता है, आपके रसोई खर्च को कम करता है, आपके दवाइयों के खर्च को कम करता है, उसके लिए भाई साहब मतलब सैल्यूट और लाइक और स्टैंड लेने की ज़रूरत है। दूसरी पार्टियाँ यार वो कुछ नहीं देती आपको मुफ्त का, कुछ भी देती, उनका गुणगान कर लो, और वो प्राइस भी बढ़ा देती है, पेट्रोल का भी, CNG का भी। ये तो भाई साहब हर चीज़ का मतलब एक तरह से डिस्काउंट दे रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, उसके बाद में ही बोल रहे हैं हमारी सरकार फ़ायदे में, तो आपको नुकसान क्या है? लीजिए, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।